भारत के मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान लिए हुए बुंदेलखंड, जहां आला उदल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं आज भी गूंजती हैं। आपके घर, आपके दफ्तर की दीवारों में किसी पहाड़ी से टूटा थोड़ा सा बुंदेलखंड है। जिस सड़क पे आप चलते हैं उसकी गिट्टी मोरंग में भी थोड़ा सा बुंदेलखंड है। भारत के हजारों करोड़ के रियल एस्टेट सेक्टर के हृदय में थोड़ा सा बुंदेलखंड है। लेकिन शायद आने वाले वर्षों में 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला बुंदेलखंड भी दोहन, अवैध खनन और शोषण के कारण बस थोड़ा सा ही बचे। बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण को लेकर अधिवक्ता और राजनेताओं के साथ अब फिल्मी जगत के कलाकार भी इस अभियान में कूद पड़े हैं। बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर फिल्मी कलाकार और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला द्वारा आगामी बुंदेली स्वाभिमान पैदल यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के सभी जिलों में लोगों से संवाद कर अलग राज्य की मांग के आंदोलन में जुड़ने की अपील की जा रही है। आयोजित होने वाली पैदल यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग की जाएगी। अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब जन जागरण की आवश्यकता है। जब तक यह आंदोलन जन जन से नहीं जुड़ेगा तब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन सकेगा। बुंदेलखंड राज्य यदि बनेगा तो विकास के द्वार खुल जाएंगे, हर सरकारी नौकरी में अपने बुंदेलखंडी होंगे। उन्होंने कहा कि इन्हीं बातों को लेकर अब जनजागरण के लिए पदयात्रा निकली जाएगी, जो ललितपुर से शुरू होकर उरई में समाप्त होगी और दूसरे चरण में हमीरपुर जिले के राठ से शुरू होकर चित्रकूट जाकर संपन्न होगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति से जुड़कर बुंदेलखंड पृथक राज्य की अलख जगाना है। हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे के सिद्धि विनायक रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजा बुंदेला के साथ समाजसेवी महेश सक्सेना, बुंदेलखंड नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी के साथ क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। विगत कई सालों से हम लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से अपने अपने जाहिर तौर पर जहां जिसको सुविधा है उस हिसाब से इस प्रयास में है कि अलग राज्य बने। अब ये मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। अब इस तरह की मांग गली मोहल्ले में करें, जिलों में करें, प्रदेश में करें, उससे कोई सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब हम सब ने मिलकर तय किया और ये कोई संगठन नहीं, इसलिए इसका नाम है अपनो बुंदेलखंड। ना कोई ये व्यक्ति विशेष का संगठन है, ना किसी पार्टी का संगठन है। तब हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग एक ऐसी यात्रा निकालें जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें। और इस संभाग को हमने ललितपुर को पहले चुना और उसके बाद चित्रकूट संभाग को चुना है। उसका प्रारूप पहले जो टीम हमारी बने, जो टीम हमारा रास्ता तय करेगी, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए हम लोग आए हैं। और 23 तारीख से हमने चित्रकूट से यात्रा शुरू की है और झांसी में इसका समापन होगा 29 तारीख को। उस दिन ध्यानचंद जी का दिवस भी है और माननीय शंकरलाल मल्होत्रा जी के घर पर उनके आवास पर हम इसका समापन करेंगे। और 12 अक्टूबर से हम लोग ललितपुर वाली यात्रा, पैदल यात्रा शुरू करेंगे। दरअसल क्या है कि हम हर तरीके से सरकार को कह चुके हैं, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हर बार उनके पास बहाना है, कभी राज्यसभा में सदस्य नहीं है,
कभी बुंदेलखंड हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, छोटे राज्य ज़रूर बनाएंगे लेकिन समय पर बनाएंगे। उनकी समस्याएं निरंतर वही रहेंगी, हमारी समस्या कम नहीं हो रही। हमारी गांव देहात की समस्या, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा, मतलब आज़ादी के बाद ऐसा भी गांव में एक गांव है जहां सड़क नहीं है, तो कब ये समस्याएं खत्म होगी भाई? मूलभूत समस्या ये नहीं कि हम बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए, पानी चाहिए और डैम चाहिए। हमारी समस्या है हमें राज्य चाहिए, 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज्य। बुंदेला जी, क्या लगता है, क्योंकि कई बार राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर आए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्या लगता है आपकी ये अलग काम आएगी? क्यों नहीं काम आएगी? हम यात्रा करेंगे, यात्रा के बाद 20-30 हज़ार लोगों को लेकर ताल कटोरा गार्डन में हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो बुंदेलखंड पहले से प्रदेश रहा है, तो ये कोई नई मांग नहीं है हमारी बुंदेलखंड राज्य की, इसलिए बुंदेलखंड राज्य बहुत जरूरी है। हम तो जनपद हमीरपुर ही नहीं, बुंदेलखंड के लगभग तमाम जनपदों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ और भी यात्राएं हम लोग बुंदेलखंड की निकाल चुके हैं। 2016 में बुंदेला जी मैंने हमीरपुर जनपद में 363 ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया था। मई से लेकर के 1 माह की यात्रा थी। इसके बाद 2017 में हम लोगों ने एक यात्रा और निकाली, चित्रकूट से लेकर के झांसी तक की यात्रा थी। उसमें बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी और तमाम संगठनों का उसमें बोलना। इसके बाद भी कुछ यात्राएं निकली। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी, हम तो सभी से कहते हैं कि जब बुंदेलखंड की बात यदि आप उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पूर्ण रूप से